पाकिस्तान में मादनियात तलाश करने की कोशिशें तेज। अमरीकी कंपनी का पाकिस्तान के साथ मुआहिदा मुफाहमत की मुतअद्दिद यादाश्तों पर दस्तखत। याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़िद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़रा भी मौजूद। एलामी में बताया गया कि अमरीकी वफ़द को पाकिस्तान में तांबे, सोने और दीगर मादनियात के ज़खायर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मादनियात और लॉजिस्टिक्स के शोबों में ताउन पर इत्तफाक हुआ। चन्नाब और सतलुज ने जलालपुर पीरवाला में तबाही मचा दी। सैकड़ों बस्तियां मुतासिर, पानी शहर में दाखिल होने का खदशा। शहर खाली कराने के लिए मसाजिद से ऐलाना। PGMA के मुताबिक पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार। जिला इंतजामिया का कहना है कि अगले 24 घंटे में दरियाए चन्नाब का सैलाब दोबारा मुल्तान का रुख करेगा। हेड मोहम्मद वाला पर इस वक्त पानी मामूल के मुताबिक है। हिफाजती बंदों पर पानी के दबाव में कमी वाक़ हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क में ज़राई इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। आलमी बरादरी से मदद मांग ली। बिलावल भुट्टो की सैलाब मुतासिर से गुफ्तगू। कहा सैलाब के बायस पूरा मुल्क मुतासिर है। वज़ीर आज़म BISP के जरिए मुतासिरीन को जल्द माली मदद पहुँचाएं। वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करना होगा। खुद देख कर आया हूँ, अवाम किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। BISP गरीब अवाम को माली मदद देने का वाहिद तरीका है। वज़ीर ख़ारजा आलमी सतह पर बाज़ाब्ता अपील करें। हमें फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। मौजूदा बहरानों को तनहा मुकाबला नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू इमदादी इक़दामात के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की NTMA को इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करने की हिदायत। कहा सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म की NTMA को सूबाई हुकूमतों और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटियों के साथ मुकम्मल ताउन बरकरार रखने की हिदायत। गुजरात के हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ा जाना चाहिए। गुजरात को अरबों रुपए के फंड्स दिए गए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़म बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती है गुजरात में सेवरेज सिस्टम मौजूद ही नहीं। बताया जाए गुजरात के अवाम के लिए दिया गया फंड कहाँ गया। पंजाब में सैलाब से 60 अफराद जाँ बहक हुए। सैलाब मुतासिर के लिए बड़े पैकेज की तैयारी कर रहे हैं। गन्ना, चावल और कपास की फसलें मुतासिर हुई हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीली के पेश नज़र दरियाओं का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर हो चुका। दरियाओं के किनारे कायम तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी है। मुशीर तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला ने तमाम इंतजामिया को बगैर किसी दबाव के तजावुज़ात खत्म करने की सख्त हिदायत की है। तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। तजावुज़ात इंसानी जानों के ज़िया का सबब बन रही है। हालिया सैलाबों में नुकसानात की बड़ी वजह दरियाओं के किनारे कायम तजावुज़ात और आबी गुज़रगाहों में की गई तामीरात थी। कराची की मली नदी में बड़ा शगाफ पड़ गया। मुराद मेमन गोट में 1000 फुट का बचाव बंद टूट गया। मली नदी का पानी तेजी से आबादी की जानिब बढ़ने लगा। रिहायशी आबादी और शाहराह भुट्टो को नुकसान पहुंचने का खदशा। इंतजामिया की गफलत के बाद शहरी सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सुबह से मौजूद हब्स का जोर भी टूट गया। खोखरा पार, मलिक, गुलशन इकबाल, गुलिस्तानी जौहर, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सुरजानी टाउन, बैरिया टाउन, सोराब गोच, लियाकताबाद में बादल जमकर बरसे। कल गुड्डू बैराज पर सैलाबी पानी उरूज पर होगा। सक्खर और दीगर अजला की इंतजामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि मानसून बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल का सामना है। कराची में इस वक्त तवक्को से ज्यादा बारिश हो रही है। लोग घरों से ना निकले। सैलाब मुतासिर की इमदाद हर सूरत यकीनी बना रहे हैं। सैलाब से मुतासिर अजला में कैंप्स, अद्वियात और खुराक पहुँचाई जा रही है। 3,24,000 लोगों का इनखला कर चुके। मेरे खिलाफ झूठी खबरें चलाई जा रही हैं, उनको कुछ नहीं कह सकता।
कराची, गुड्डू, सखर और कोटरी में हालात काबू में हैं। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत हम वक्त अवाम के साथ है। ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं, इंसानियत की खिदमत है। सिंध हुकूमत हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ है। रेले की खतरनाक सूरत हाल पंजन और ट्रेमों के मकामात पर है। रेस्क्यू टीमें दिन रात मुतासरा इलाकों में सरगर्मी अमल हैं। सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी है। 1,33,887 मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके। 3,80,363 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। कराची में 3 रोज बारिश की पेशगोई है। नालों की सफाई से मुतालिक सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। मेयर कराची मुर्तज़ा वक़ाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, फौरंगी, गुजरा और महमूदाबाद बड़े नालों में सफाई का काम किया गया। नशेबी इलाकों मशीनरी के साथ अमला भी तैनात किया गया है। कोशिश होगी पानी खड़ा ना हो। अगर ऐसा होता है भी तो 2 घंटे में निकाल लिया जाएगा। KMC के 43 बड़े नालों पर काम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस को खत। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस आयशा मलिक ने एतराज़ किया कि हमें फुल कोर्ट मीटिंग का खत मौसूल हुआ। रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। फुल कोर्ट के लिए एक नुकाती एजेंडा ही रखा गया। बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फायदा नहीं। रूल्स मामूल की कार्रवाई नहीं कि सर्कुलेशन के जरिए मंजूर किए जाएं। कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे तनाज़ात से अमन को खतरा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया। अमन, इस्तेहकाम और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। पार्लिमानी सफारतकारी मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर सकती है। पार्लिमानी सफारतकारी से बाहमी एहतराम को फ़रोग़ दिया जा सकता है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से संगीन चैलेंजेस का सामना है। दुनिया को आज अदम इस्तेहकाम, बहरान और जंगों का सामना है। पार्लिमानी लीडर्स के दरमियान राब्तों और तबादलों का फ़रोग़ वक्त का तकाज़ा है। आलमी इक़्तिसादी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। भारतीय हुकूमत दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान ने कभी भी जारहियत का रास्ता नहीं अपनाया। पाकिस्तान ने खित्ते में हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहते हैं, पाक भारत ताल्लुकात को दो कौमी नजरिए के तनाजुर में देखना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत को नाकाम बनाया। अदालती निज़ाम में इस्लाहात और मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी का नए साल के आगाज़ पर जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं, मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। अदालती निज़ाम में शफाफियत और आसानियों के साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में एंटी करप्शन हेल्पलाइन कायम की गई। सहूलत मरकज़ 1 अक्टूबर से मुकम्मल फ़ाल हो जाएगा। जंगे सितंबर में दुश्मन पर धाक बिछाने वाले पाकिस्तान के आबी मुहाफिजों को सलाम। आज यौम बहरिया 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब पाक बहरिया का भारतीय नेवल बेस दवारका पर हमला। ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया के साथ जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया। PNS बाबर, खैबर, बदर, जहांगीर, आलमगीर, शाहजहां और टीपू सुल्तान ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सिर्फ 4 मिनट में भारतीय नेवल बेस आग के ढेर में तब्दील। पाक बहरिया की शदीद बमबारी से भारतीय एयरफोर्स का रडार भी जमीन पोस्ट। पाक बहरिया के निजर और अपने पानियों से 120 मील दूर भारतीय सरजमीन पर हमले ने भारतीय बहरिया को शल कर दिया। सिर्फ चंद मील की दूरी पर मौजूद भारतीय जंगी जहाज मैसूर और तलवार ने मदद की अपील का जवाब देने ही इनकार कर दिया। भारतीय जंगी जहाजों ने जंग के बाकी मुद्दत खौफ के मारे बंदरगाहों पर खड़े ही गुजार दिए। पाकिस्तान नेवी ने 1965 और 1971 के जुर्रतमंदाना मिराज को बरकरार रखा। पाक बहरी ने हर जगह से दुश्मन पर जीरक निगरानी जारी रखी। दुश्मन पाक बहरिया की मुस्तहकम हिकमत अमली के बायस जेर रहा। पाक बहरी ने यौम बहरिया की मुनासिबत से खुसूसी वीडियो जारी कर दी। खुसूसी वीडियो पाक बहरिया की मार्के हक में बहरी महाज पर मौजूदगी की मजर है। वीडियो आनी आज़म और हौसलों की आकाश है। खुसूसी वीडियो पाक बहरे के हौसले, आज़म और पासबानी की कहानी सुनाते हैं।
यौम बहरिया पर पाकिस्तान नेवी की जानिब से PNS कासिम मनोड़ा पर तकरीब का इनेकाद। पाक बहरिया के कमांडर्स की जानिब से इंसदादी दहशतगर्दी मशकों का मुजाहिरा। पाक बहरिया के सी किंग हेलीकॉप्टर हेलोकास्टिंग का शानदार मुजाहिरा। नेवल कमांडर्स की जानिब से लॉन्च पर काबिज दहशतगर्दों से कब्जा चुराने के लिए ऑपरेशन। गहरे समंदर में फंसे शख्स को बचाने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का मुजाहिरा। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर कोस्ट रियल एडमिरल फैसल अमीन थे। सदर आसिफ अली जरदारी से पाक बहरी के सरबरा एडमिरल नवेद अशरफ की मुलाकात में पाक बहरी के पेशेवराना अमूर और दिफाए पाकिस्तान पर बातचीत। सदर ममलिकत ने पाकिस्तान की समंदरी सरहदों के दिफा में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। मुत्तहदा अरब इमारात की बहरिया के कमांडर मेजर जनरल हमीद मोहम्मद अब्दुल्ला की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। चाक और चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। उभरती हुई आलमी और इलाकाई जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर गौर। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पेशावराना दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए बहरिया समेत दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर जोर। UAE के अमीरुल बहर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियों और कुर्बानियों का एतराफ। सरबरा पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से UAE काउंसिल जनरल कमांडर की मुलाकात। सरबरा पाक फजाइया ने जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग फजाइया बनाने के विजन पर ब्रीफिंग दी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक फजाइया के साथ मुश्तरका मशकों और तरबियती ताउन में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। कहा UAE फजाइया पाकिस्तान में मुश्तरका तरबियती इक़दामात में हिस्सा लेने के लिए बेताब है। कमांडर मुत्तहदा अरब इमारात नेवल फोर्सेस मेजर जनरल स्टाफ हमीद मोहम्मद अब्दुल्ला की नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर तपाक इस्तकबाल। चाक और चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान दिफाई ताल्लुकात के दायरे को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। कच्चे के डाकू के खिलाफ यकीनी कामयाबी के लिए पुलिस को जदीद हथियारों, आलात, महफूज व्हीकल्स और मयारी तरबियत की फौरी ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला और कानून ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत इजलास में AIG ऑपरेशंस की ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला के पुलिस को दरकार वसाइल की फराहमी से मुतालिक सिफारिशात जल्द इरसाल करने की हिदायत। कहा सिंध हुकूमत डाकुओं के मुकम्मल खात्मे के लिए इंतहाई संजीदा है। सिटी कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में 12 साल कमसिन मुलाजमा पर तशद्दुद और इस्त्री से जलाने के खिलाफ केस की समाअत। गिरफ्तार मियाँ बीवी की 30 हज़ार रुपए के एवज जमानत मंजूर। वकील सफाई की वाक़े पर मासरत। पुलिस की मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। पुलिस के मुताबिक जैनब की कमर, हाथ और टांगों को इस्त्री से पूरी तरह जलाया गया। खैरपुर में खौफनाक हादसे में एक ही खानदान के 8 अफराद की नमाज जनाजा तदफीन। एक ही घर से 8 मैयतें उठने पर इलाके में कोहराम। हर आंख कश्कबार, फजा सोगवार। बारिश के बायस जनाजे कब्रिस्तान पहुंचाने में मुश्किलात। कराची के इलाके लांथी मुर्तजा चौरंगी के करीब हादसा। गटर में काम के दौरान दम घुटने से एक शख्स जा बहक, दूसरे की हालत खैर। मुतासरा शख्स को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पोर्ट कासिम के समंदर में इब्राहिम हैदरी के माहीगीरों की कश्ती हादसे का शिकार होकर डूब गई। एक माहीगीर जा बहक, 3 को बचा लिया गया। मुतवफ़ी की शनाख्त सोमवार के नाम से हुई। हॉक्स बे साहिल पर डूबने वाले अली हैदर की लाश 36 घंटे बाद मिल गई। कराची के इलाके स्कीम 33 सादी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। नोहा ख्वाना सैयद हसनैन हैदर के कत्ल में मुलविस मुलजिम समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। साथी फरार। असलहा और शहरियों से छीना गया सामान बरामद। SIO और CIA पुलिस की मनशियात की बैनुल सूबाई गिरोह के खिलाफ कार्रवाई। मनशियात बराबर। शहर में मनशियात का नेटवर्क चलाने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान बलूचिस्तान और हब के इलाकों में मनशियात खरीदते थे। मनशियात की शहर में ऑनलाइन डिलीवरी की जा रही थी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसराइल के गाजा में दहशतगर्दी जारी। रोजाना
वहशियाना बमबारी। गजा में एक और बुलंद इमारत तबाह। 3 रोज में 3 इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। बेघर, भूखे, प्यासे निहत्ते फलस्तीनियों की पनाहगाहें भी तबाह। मजीद 87 फलस्तीनी शहीद, 409 जख्मी। भूख और कहत से मजीद 6 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। शहदा की तादाद 64,000 से तजावुज कर गई। 1,62,000 से ज्यादा जख्मी। अमरीकी सदर ट्रंप ने हमास को आखिरी वार्निंग दे दी। इसराइली मुखबिर रिहा करने का मुतालबा। कहते हैं हर कोई जंग का खात्मा चाहता है। इसराइल मेरी शराइत मान चुका है, अब हमास की बारी है। इन शराइत को कबूल करे। शराइत कबूल ना करने पर हमास को खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 1810 पॉइंट्स का इजाफा। इख्तिताम पर 1,56,087 पॉइंट्स। कुल 482 कंपनियों का कारोबार हुआ। 229 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 288 कंपनियों के हिस्से में कमी और 25 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। सोने की फी तोला कीमत में बड़ा इजाफा। कीमतें सुनकर आवाम के होश उड़ गए। सोने की फी तोला कीमत में 6,100 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 3,84,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,230 रुपए से बढ़कर 3,29,219 रुपए हो गई। आलमी बाजार में सोने का बहाव $61 इजाफे से $3,613 फी ओंस है। एशिया कप के लिए तैयार हैं, उम्मीद है अच्छे नताइज देंगे। पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं दूसरी टीमों की रैंकिंग पर नहीं, अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो है। जहांगीर खान और जानशेर खान के बाद स्क्वॉश की दुनिया में अली सिस्टर्स की धूम। बाल्टीमोर में US साउथ ईस्ट जूनियर गोल्ड स्क्वॉश सर्किट का टाइटल महानूर अली ने जीत लिया। फाइनल में छोटी बहन सैरिश अली को शिकस्त दी। हिस्पानवी टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज ने अतालवी हरीफ यांगसिस को 4 सेट से शिकस्त देकर दूसरी बार US ओपन का टाइटल जीत लिया। फतह के बाद अल्कारेज ने कहा कि ये एक शानदार एहसास है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं और ये ख्वाब हकीकत बन गया। कराची वाले अंग्रेजी फिल्मों के दीवाने। हॉलीवुड फिल्म कंजूरिंग ने 2 दिन में 1 करोड़ का रिकॉर्ड बिजनेस कर लिया। मुल्की सतह पर फिल्म ने 4.25 करोड़ का बिजनेस किया। गुलिस्तान जौहर न्यूप्लेक्स में 53 शोज में हाउसफुल रहे। सिर्फ एक दिन में 75 लाख रुपए का बिजनेस रिकॉर्ड। DHA न्यूप्लेक्स में 22 शोज में से 25 लाख का बिजनेस हुआ। दुनिया भर में फिल्म को शानदार पज़िराए हासिल। और हैप्पी बर्थडे अली अंसारी। पाकिस्तानी अदाकार, मॉडल, रैपर और मौसीकार अली अंसारी का आज बर्थडे। अली अंसारी ने टीवी ड्रामे रिफत आपा की बहुएं से अदाकारी का आगाज किया। रोमानवी कहानी खानी से पहचान बनाई। अली अंसारी मुतादिद टीवी ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं।